परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। आत्मा सतपुरुष का अंश है। यह सत नाम के कुल में से है। इस मन माया के देश में आकर यह कर्म और भ्रम के जाल में बंध गई है। अपने किए हुए कर्मों के कारण यह 84 के चक्र में पड़ी हुई है। नरकों के दुख भोगती है और अपने मूल को भूल गई है। यह जड़ जगत में आकर स्वयं को जड़ समझने लगी है। यही कारण है कि आत्मा यहाँ दुखी और काल के प्यादों के हाथों अपमानित हो रही है। आत्मा के सब दुखों का मूल कारण यह है कि वह परम सुख के अमर निज घर की ओर से सो गई है और इस दुखदायी नाशवान घर की ओर जाग गई है। जब तक यह फिर इस ओर से सोती नहीं और उस ओर से जागती नहीं, तब तक अनादिकाल से चले आ रहे इसके दुखों के नाटक का अंत नहीं हो सकता। संसार 3 गुणों और 4 श्रेणियों की चौपड़ की बाजी है। माया, प्रकृति या शक्ति और ब्रह्म, पुरुष या शिव इस चौपड़ के खिलाड़ी हैं। जीव इस चौपड़ की गोटी है। काल और माया ने इस खेल में कर्म और 84 का चक्र चलाया हुआ है। कर्म जाल में फंसे जीव सदा 84 से बंधे रहते हैं और अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। वे कभी भी यहाँ से जीत कर निज घर नहीं पहुँच सकते। काल ने तीनों लोकों की रचना की है, या यह कहें कि काल तीनों लोकों का शासक है। एक ही बात है। जिज्ञासु के समझ लेने योग्य बात यह है कि एक ओर तो परम धाम का निर्मल अविनाशी आध्यात्मिक जगत है और दूसरी ओर त्रिलोकी की मलिन और नाशवान रचना है। परम धाम में सतपुरुष का निवास है, जबकि तीनों लोकों की सारी रचना काल के अधीन है। इस रचना में कर्म और उसके फल का नियम प्रधान है और जीव 84 के चक्र में बंधा हुआ है। काल के अधीन होने का अर्थ है कि त्रिलोकी की संपूर्ण रचना समय और स्थान के अधीन है। यह रचना बहुत विशाल है पर अनंत नहीं है। इसकी सीमा भी है और इसका नाश भी होता रहता है। त्रिलोकी नाशवान है। चौथा लोक सचखंड या परम धाम अमर आनंद का अविनाशी धाम है, जिसमें काल के रचे कलेशों का नाम निशान भी नहीं है। तीनों गुणों में तमोगुण नींद, आलस्य और सुस्ती का करता है। रजोगुण उद्यम, भागदौड़ और गति का करता है। सतोगुण धैर्य, कोमलता और धार्मिक वृत्ति को जन्म देता है। जीव पर कभी एक गुण का जोर होता है, कभी दूसरे का। स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं हैं। जीव कभी एक अवस्था में से गुजरता है, कभी दूसरी में से। इन गुणों और अवस्थाओं के कारण वह सूक्ष्म और स्थूल रचना में ही डोलता रहता है। त्रिलोकी भी अस्थिर है और मन भी चंचल और अस्थिर है। मन न तो बाहरी जगत में स्वयं स्थिर है और न ही आत्मा को पूर्ण स्थिरता और टिकाव प्राप्त करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने देता है। काल को धर्मराज भी कहा गया है। वह आत्मा को उसके कर्मों का फल देता है। कर्मों का नियम आगे पुनर्जन्म या आवागमन का कारण बनता है और कर्मों के कारण ही आत्मा सदा 84 के चक्र में उलझी रहती है। काल का एक अन्य परमार्थी अर्थ समय है, जो निरंतर गतिशील होने के कारण अस्थिर और नाशवान है। इसलिए उसके मंडल में प्राप्त होने वाले सुख भी अस्थिर और नाशवान ही हो सकते हैं। माया भी परमात्मा की रची हुई शक्ति है। गुरु साईं फरमाते हैं, सत्य वस्तु, सार वस्तु तथा अविनाशी वस्तु पर पर्दा डालकर उसे ढक देना और असत्य, असार तथा नाशवान वस्तु में सत्य होने का भ्रम पैदा करना माया का खेल है। देखते समय तो स्वप्न सच लगता है, पर जागने पर उसकी सच्चाई खुल जाती है। इसलिए माया को अविद्या या भ्रम भी कहा जाता है।
माया झूठ के सच होने का और सच के न होने का धोखा पैदा करती है, अर्थात माया आत्मा को परमात्मा की याद भुला देती है। यह परमात्मा रूपी सत्य के असत्य होने का और जगत रूपी असत्य के सत्य होने का भ्रम पैदा करती है। परमात्मा के प्रेम के स्थान पर जगत का प्रेम पैदा करके जगत से बांध कर रखना माया की खूबी है। संसार के विष को माया रूपी शक्कर में लपेट कर पेश किया गया है। इंद्रियों के भोग और विषय विकार वास्तव में विषैले और विनाशकारी होते हैं। इनको आकर्षक और स्वादिष्ट बनाकर प्रस्तुत करना माया का चमत्कार है। थैंक यू।